Hello friends, my name is Jwala Garg. I am representing Mukul Garg and Associate. Today topic is due date of company act if lockdown will open on 31st May 2020. इन केस हमारा सब कुछ रिज्यूम हो जाता है तब क्या हमारी ड्यू डेट होंगी। अगर इन केस अगर रिज्यूम नहीं होता तब भी हमारी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने क्या एक्सटेंड करी है क्या नहीं करी है, आज इसको आपको चर्चा करते हैं। छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ, ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मेरा था इनकम टैक्स एंड देन सेकंड पार्ट इज़ द कंपनीज एक्ट। एंड नाउ अगर हमारा लॉकडाउन नहीं ओपन होता स्टिल आपकी फॉर्म 11 की LLP की, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, LLP की एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है इन फॉर्म 11 में हमारी जाती है वो है 30 मई 2020, यानी कि आपकी अब उसकी कोई गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन नहीं दी है। फिर उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी ऑफ LLP इन फॉर्म 8। फॉर्म 8 में हमें क्या करना होता है, फॉर्म 8 में हमें अपनी सोल्वेंसी रिपोर्ट देनी होती है प्लस अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स देने होते हैं, जो कि उसकी ड्यू डेट है 30 अक्टूबर। वो भी गवर्नमेंट ने अभी एक्सटेंड नहीं करी है, स्टिल वो एज इट इज़ सेम है। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, दैट इज़ कारो 2020, जो कि हमारा एप्लीकेबल होना था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, वो भी गवर्नमेंट ने अब एक्सटेंड कर दिया है कि येस अब इस साल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ताकि हम अपनी ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो कंपनीज़ के ऊपर से ये बर्डन को थोड़ा सा ईजी किया है एंड ऑडिटर्स के ऊपर किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, ये कि बहुत बड़ी इन्होंने स्टेप लिया है। फिर फोर्थ आते हैं हमारा रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डिपॉजिट रिजर्व ऑफ 20% ऑफ डिपॉजिट मेच्योरिंग, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें रिक्वायरमेंट थी क्रिएट करने की डिपॉजिट रिजर्व्स की, जो कि 30 अप्रैल हुआ करती थी, उसे भी गवर्नमेंट ने 30 जून कर दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया, रिक्वायरमेंट क्या है फिफ्थ पॉइंट की, रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट 15% ऑफ डिबेंचर मेच्योरिंग, जो कि हमारी ड्यू डेट हुआ करती थी 30 अप्रैल की, वो भी गवर्नमेंट ने 30 जून कर दिया है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट के लिए। 6 पॉइंट आइए देखते हैं। 6 पॉइंट क्या है हमारा, 6 पॉइंट है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो भी हमारी न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी उन्हें एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का हमें डिक्लेरेशन देनी होती थी, वो विद इन 6 मंथ्स हमें करनी होती थी। नाउ हमें गवर्नमेंट ने 6 मंथ्स प्लस दे दिया, यानी कि अब आपके पास 12 मंथ्स हैं। अगर आपकी ड्यूरिंग द लॉकडाउन से पहले आपकी कंपनी खुली थी तो उसके विद इन 6 मंथ्स आपको डिक्लेरेशन देनी होती थी। नाउ अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, कह दिया कि ठीक है आप 12 मंथ्स तक आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। आता है मिनिमम रेजिडेंसी ऑफ अ डायरेक्टर इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज, अदरवाइज आपकी क्या होती थी, वॉयलेशन मानी जाती थी। बट ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 के चक्कर में ये इन्होंने कह दिया आपकी कोई वॉयलेशन नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट 8th पॉइंट है LLP स्टेटमेंट स्कीम 2020 डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड 31 मार्च 2020 थी उसकी डेट, अब उन्होंने क्या कर दिया 30 सितंबर 2020 है। और लेट फ़ी कम्प्लीटली वेव्ड कर दिया है एंड फुल इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशंस कर दिया, कोई आपको प्रोसिक्यूशन या कोई आपको लेट फ़ी नहीं लगेगी। आपका लास्ट पॉइंट इज़ द 9th पॉइंट है हमारा कंपनीज फ्रेश स्टेटमेंट स्कीम 2020 डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड 31 मार्च 2020, वो भी गवर्नमेंट ने 6 मंथ्स और एक्सटेंड कर दिया, दैट इज़ द 30 सितंबर 2020। इसके लिए भी आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी और ना ही आपको उसके लिए कोई प्रोसिक्यूशन होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। एंड थर्ड वीडियो विल बी पोस्टेड वेरी सून फॉर द GST रिटर्न्स। थैंक यू।